हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क अपॉन टाइम, कितने टाइम के अंदर हम कितना वर्क कर पा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर। ठीक है। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, it creates a displacement of 1 meter in the direction of force। कह रहा है कि जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई की गई है। देन द वर्क डन इज 1 जूल। तो वर्क डन जो है वो क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। उसी तरह से अगर हमें 1 वॉट समझना है कि 1 वॉट क्या होगा, तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ द मशीन इन डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल अगर वर्क किया जा रहा है तो कितनी पावर है उसके पास? 1 वॉट पावर है। सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। ठीक है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पावर का आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? m1L2T-3। तो यहाँ से पावर जो है उसको क्या लिखेंगे? वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट एस अपॉन टी, तो Fs cos थीटा बाई टी। तो यहाँ से हम इसका ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। या फिर वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है? स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने रिप्लेस कर दिया v से, तो p जो है वो किसके इक्वल आ गया? Fv cos थीटा। इसका मतलब p इज इक्वल्स टू F डॉट v। ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर भी यूज किया जाता है वॉट की जगह कई बार। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट के इक्वल होता है। ये यूनिट है, कई बार इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो। एन एलिवेटर वेइंग 500 kg इज सेड टू बी लिफ्टेड अप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। हमें वेट दे रखा है, ठीक है, मास दिया हुआ है 500 kg, वेलोसिटी दे रखी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। फोर्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो पावर क्या होगा? F डॉट वी। तो फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी? mg के इक्वल होगी। तो mg डॉट वी, मास आपको पता है, g की वैल्यू भी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी 0.4। तो सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी। ठीक है। और ये किस में मिलेगी? वॉट में मिलेगी। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 746 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 to position R2 under the action of the force this calculate the work done। अब आपको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है R1 और R2, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? R1 आपको दे रखा है 3i प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और R2 दिया हुआ है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। तो मतलब 2 पोजीशन दी हुई है आपको, R1 और R2। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? R2 माइनस R1 करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे? I को I में से माइनस करेंगे, J कैप को J कैप में से, और K कैप को K कैप वाले में से। ठीक है। तो 14 माइनस 3 किया तो 11 बचा, 13 माइनस 2 किया तो 11J प्लस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 हो जाएगा, तो 15K। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, और फोर्स आपको दे रखा है। दोनों का जस्ट हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करोगे? 4 इंटू 11 44, आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 1, और जे डॉट जे कैप भी क्या होता है? 1 होता है, और के डॉट के कैप भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 प्लस 11 माइनस 45। तो आंसर आएगा आपके पास 10 जूल। नेक्स्ट देखो, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। कि किसी बॉडी के पास कितनी एबिलिटी है काम करने की, कितनी उसके पास क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी।
व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क इट इज सेड टू बी पोजेस मोर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है और वो बहुत ज़्यादा काम करता है, उस बॉडी के पास इतनी क्षमता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी है। और इसी तरह से अगर वो कम काम करता है तो हम कहेंगे उसके पास एनर्जी क्या है, लेस है। सो एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशंस जो है एनर्जी के क्या होंगे, m1 L2 T-2, और इसके SI यूनिट भी क्या होंगे, जूल होंगे, सेम एज वर्क। एंड इन CGS सिस्टम द यूनिट इज अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग्स। कल हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप्स की होगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज में। थैंक यू।